सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर में शजरकारी मुहिम जारी। कमिश्नर अमजद अली खान, डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड खालिद महमूद ने नॉर्दर्न बाईपास पर पौधे लगाए। डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड खालिद महमूद कहते हैं, रवा मौसम बहार में 22 लाख से ज्यादा पौधे लगाए जाएंगे। शजरकारी मुहिम में आवाम बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले और अपने इलाकों में पौधों की हिफाजत करें। अमनो अमान की फिजा को हर हाल में बरकरार रखा जाएगा। अवाम के जानो माल की हिफाजत पुलिस की अव्वलीन तरजीह है। डीपीओ लोअर कोहिस्तान जुल्फकार खान जद्दून का कहना है कि स्नैप चेकिंग का मकसद अमनो अमान की फिजा को बरकरार रखना और मुल्क दुश्मन अनासिर का खात्मा है। मौजूदा हालात के पेश नजर जवानों को अलर्ट रहने की हिदायत की। डिप्टी कमिश्नर जवाद जुनैद खान की जेर सदारत अहम इजलास। तमाम तहसीलों के असिस्टेंट कमिश्नर्स शरीक हुए। इजलास में एशियाई खुर्दोनोश की कीमतों को कंट्रोल करने, सरकारी नरखनामा पर अमल दरामद, ब्रीफिंग और सरकारी जमीनें वागजात करवाने के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। जेलानी पार्क लाहौर में जश्न बहारा के हवाले से तैयारियां अरूज पर। डीजीपीएचए जवाद अहमद कुरैशी, डीजे वाइल्ड सिटी अथॉरिटी कामरान लाशारी ने इंतजामात का जायजा लिया। कामरान लाशारी का कहना था कि जश्न बहारा मेले में पाकिस्तानी सकाफत को उजागर किया जा रहा है। 1 मार्च को जेलानी पार्क में जश्न बहारा मेले का इफ्तिताह होगा। मुआवने खसूसी वजीर आला शहबाज गिल की डिजकोट में इंसाफ हाउस में आमद। पीटीआई के रहनुमा डॉक्टर सज्जाद रंधावा के डेरे पर सीमजदा गांव के किसानों के हवाले से अहम मीटिंग हुई। इलाके का दौरा किया और मसाइल हल करने की यकीन दहानी भी करवाई। कानपुर में पुलिस की जुराइम पेशा नासिर के खिलाफ कार्रवाइयां। मोटरसाइकिल और मवेशी चोर गैंग गिरफ्तार। मुलजमान के कब्जे से 10 मसरूका मोटरसाइकिल, 12 लाख और 75,000 रुपए नकदी बरामद। एसएचओ महमूदुल हसन ने सदर मरकजी अंजुमन ताजरान हाजी मकबूल अहमद भट्टी और सरपरस्त अली कमर इकबाल के हमराह बरामद होने वाला सामान। पुलिस की मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई। मुलजमान से 5 किलो चर्स बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। डीपीओ शेखुपुरा गुलाम मुबशर मेकन की हिदायत पर एसएचओ थाना मानावाला राना आजम ने एएसआई असगर की जेर सदारत टीम तश्कील देकर साबिक रिकॉर्ड याफ्ता मनशियात फरोश जुल्फकार को गिरफ्तार किया। और हुकूमत पंजाब की हिदायत पर सरकारी अराजी पर कब्जा माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। डिप्टी कमिश्नर बहावरपुर मुजफ्फर खान सयाल की जेर निगरानी नवाही गांव 34 BC में कार्रवाई। 15 एकड़ सरकारी अराजी वागजार करवा ली गई, जिसमें से 27 मिलियन रुपए बनती है। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर सदर जाहिद हुसैन का कहना था कि कब्जा माफिया के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयां जारी रहेंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर स्टूडियो से मैं हूं सोनिया शेख। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, खबरों का बाकायदा आगाज करते हैं और आपको बताते हैं कि सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर में शजरकारी मुहिम जारी है। कमिश्नर अमजद अली खान, चीफ कैपिटल पुलिस ऑफिसर अब्बास एहसन, डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड खालिद महमूद ने नादरन बाईपास पर पौधे लगाए। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर इशफाक खान, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर इमरान खान समेत जिले इंतजामिया और दीगर महकमों के अफसरान भी शजरकारी मुहिम में शरीक थे। डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड खालिद महमूद के मुताबिक रवा मौसम बहार में 22 लाख से ज्यादा पौधे लगाए जाएंगे। शजरकारी मुहिम में आवाम बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और अपने इलाकों में पौधों की हिफाजत भी करें। छांगा मांगा में नौजवान नहर में डूबकर जान बहक हो गया। इलाका भर की फिजा सोगवार और बुरसा गम से निढाल हैं। उमैर मोटरसाइकिल पर चारा लेने जा रहा था, खस्ता हाथ पुल से फिसल गया। छांगा मांगा के नवाही गांव चकोकी का रिहायशी 16 साला उमैर BS लिंक रोड से
गुजरने वाली छोटी नहर के खस्ता हाल पुल से गुजर रहा था। मोटरसाइकिल समेत नहर में जा गिरा, जिसके नतीजे में वो मौका पर ही नहर में डूबकर जान की बाजी हार गया। अहले इलाका ने अपनी मदद आप के तहत नाश को नहर से निकाल लिया। पुलिस ने जाए वकुआ पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी। चांगा मांगा दिन दिहाड़े डकैती की अनोखी वारदात। लड़की ने रूप धारे डाकू की गन पॉइंट पर जफर रहमानी के घर का सफाया कर दिया। लाखों नकदी रकम और कीमती सामान लूटकर फरार हो गए। चांगा मांगा के इलाके 32 चौक रोड पर डाकुओं ने जफर रहमानी के अहले खाना को इसलहे के जोर पर यरगुमाल बना लिया। 3.5 लाख नकदी और दीगर कीमती सामान लूटकर फरार हो गए। मुतासरा खानदान ने बताया कि इनमें से एक डाकू ने बुर्का पहन रखा था और लड़की का भेस बनाकर घर में दाखिल हुआ। अपने साथियों को अंदर बुलाकर लूटमार शुरू कर दी। डीपीओ लॉयर कोहिस्तान जुल्फकार खान जद्दून का कहना है कि अमन अमान की फिजा को हर हाल में बरकरार रखा जाएगा। अवाम के जानो माल की हिफाजत पुलिस की अव्वलीन तरजीह है। जुराइम पेशा अनासर पर अरसा हयात तंग कर देंगे। पुलिस बेहतरीन पेशा वराना सलाहियतों को बुरोएकार लाते हुए इंतशार फैलाने वाले अनासर के मजमूम इरादों को कभी भी कामयाब नहीं होने देगी। मौजूदा हालात के पेश नजर नौजवानों को अलर्ट रहने की भी हिदायत कर दी गई है। स्नैप चेकिंग का मकसद अमन अमान की फिजा को बरकरार रखना और मुल्क दुश्मन अनासिर का खात्मा करना है। डेरा गाजी खान के नवाही थाना चोटी के हदूद वज्जेवाला में ठेकेदार कासिम कैसरानी और महकमा मादनियात के मुलाजमीन की मुबैना गुंडागर्दी, शहरी साबिर के रकबा से गैर कानूनी तौर पर मिट्टी उठा ली। मज़ाहमत पर मुकदमा भी दर्ज कर लिया। अपने रकबा से मिट्टी उठाने से रोकने पर ठेकेदार महकमा मादनियात के मुलाजिम की मालिकान को जान से मारने की धमकी, भत्ता न देने पर थाना चोटी में FIR भी दर्ज करवा दी। ठेकेदार कासिम कैसरानी और महकमा मादनियात के मुलाजिम के खिलाफ एहतजाज करते हुए मुतासरा शहरी ने वजीर आजम, वजीर आला और इंतजामिया से इंक्वायरी कराने का मुतालिबा कर लिया। डिप्टी कमिश्नर सवाद जुनैद खान की जेर सदारत अहम इजलास हुआ। तमाम तहसीलों के असिस्टेंट कमिश्नर्स शरीक हुए। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा डॉक्टर कासिम नयाज की हिदायत पर खुसूसी इजलास तलब किया गया था, जिसमें अशिया खुर्दोनोश की कीमतों को कंट्रोल करने, सरकारी नर्खनामा पर अमल दरामद, सफाई की सूरत हाल में बेहतरी लाने, तजावुजात की रोकथाम, सरकारी जमीनें वागजार करवाने, जंगलात की गैर कानूनी कटाई रोकने, गैर कानूनी माइनिंग की रोकथाम और बाकायदगी से खुली कचहरियों के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर जुनैद खान का कहना था कि तहसीलों की सतह पर कीमतों को कंट्रोल करने के लिए रोजाना की बुनियाद पर निगरानी यकीनी बनाई जाए। जलानी पार्क लाहौर में जश्न बहारा के हवाले से तैयारियां अरूज पर। DG PHA जवाद अहमद कुरैशी, DG वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी कामरान लाशारी ने इंतजामात का जायजा लिया। इस मौके पर कामरान लाशारी का कहना था कि जश्न बहारा मेले में पाकिस्तानी सकाफत को उजागर किया जा रहा है। PHA का सालाना जश्न बहारा मेला अहले लाहौर के लिए तोहफा है। DG PHA जवाद अहमद कुरैशी का कहना था कि अहले लाहौर को बेहतरीन सहूलियात की फराहमी के लिए कोशां है। 1 मार्च को जलानी पार्क में जश्न बहारा मेले का इफ्तिताह होगा। सिक्योरिटी और कोरोना SOPs का खास ख्याल रखा जाएगा। कसूर के नवाही गांव भेडिया में बिकने वाला शिकारी नान जायका और गजाइत की वजह से अपनी मिसाल आप है। शिकारी नान तैयार करने के लिए दालें, सब्जियां और मुख्तलिफ मसाले इस्तेमाल होते हैं। मजीद जानते हैं कि इस हवाले से शहरियों का क्या कहना है। फ्राई किया जाता है और इसके हासिल करने के लिए लोगों को बाज़ औक़ात इंतजार भी करना पड़ता है। लोगों से जानते हैं कि क्या इसमें जायके की क्या खूबी है जो इसको खाने के लिए लोग दूर दराज से चले आते हैं। हम कसूर से नान खाने आए, शिकारी नान। यहाँ पर लोग दूसरे शहरों से दूर दूर से भी नान खाने के लिए आते हैं। ये बहुत मशहूर है
اور بہت صحت کے لیے اچھا ہے. قصور سے نان کھانے آئے ہیں, ان کا معیار بھی بہت اچھا ہے اور ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہے, اس لیے ہم دوستوں کے ساتھ ادھر تھوڑا سا فن کرنے آئے ہیں. ہم بھی آپ کو کہیں گے کہ آپ بھی ادھر قصور میں آئیں اور ان کے معیار کا آپ کو بھی پتہ چلے کہ کس طرح کا معیار ہے, اور نان کھائے اور انجوائے کریں. اب نان کھانے کے لیے بالکل تیار ہے. لوگ اس نان کو کھانے کے لیے دور دراز کے علاقوں سے محض اس لیے نہیں آتے کہ یہاں پر ان کو ذائقہ نہ ملے, بلکہ اس نان کو حاصل کرنے کے لیے لوگوں کو پہلے ٹوکن حاصل کرنا پڑتا ہے اور پھر ٹوکن کے بعد اپنی باری کا بھی انتظار کرنا پڑتا ہے. بعض اوقات تو اس نان کو حاصل کرنے کے لیے گھنٹوں لوگوں کو بیٹھ کر انتظار کی اس زحمت سے گزرنا پڑتا ہے. ریجنل سیکرٹری وومن ونگ رہنما تحریک انصاف تہمینہ اظہر کا کہنا ہے کہ سینٹ الیکشن میں تحریک انصاف کے امیدوار کامیابی حاصل کریں گے. وزیر اعظم عمران خان کی مافیاز کے خلاف جنگ میں محب وطن قوتیں ان کے ساتھ کھڑی ہیں. حکومت آئینی مدت پوری کرے گی. وزیر اعظم عمران خان کے ویژن کے مطابق مسائل کے حل کے لیے ہر وقت کوشاں ہے. تحریک انصاف ٹائیگر پینل محمد آصف خان کی سربراہی میں تمام امیدوار کلین سویپ کریں گے. حکومت محروم اور نادار لوگوں کو بنیادی ضروریات کی فراہمی کے لیے کوشاں ہے. صحت، تعلیم، روزگار کی سہولت عوام کو ان کی دہلیز پر مہیا کی جا رہی ہے. معاون خصوصی وزیر اعلیٰ شہباز گل کی ڈڈکوٹ میں انصاف ہاؤس میں آمد. پی ٹی آئی کے رہنما ڈاکٹر سجاد رندھاوا کے ڈیرے پر سیم زدہ گاؤں کے کسانوں کے حوالے سے اہم میٹنگ ہوئی. علاقے کا دورہ کیا اور مسائل حل کرنے کی یقین دہانی بھی کرائی. کسانوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی. فیروز والا کے نواحی گاؤں ڈھامکے میں 5 سالہ بچہ عبد الرحمان مبینہ طور پر بدفعلی کے بعد قتل. نامعلوم ملزم نعش مقامی قبرستان میں پھینک کر فرار ہو گئے. عبد الرحمان کل شام مدرسے سے واپس گھر آتے ہوئے لاپتہ ہوا تھا. ورثہ رات بھر تلاش کرتے رہے. پولیس نے اطلاع کے باوجود کسی قسم کی کوئی کارروائی نہ کی. ورثہ کے مطابق بچے سے بدفعلی کرنے والے 1 سے زیادہ افراد ہو سکتے ہیں. نعش صبح پھینکی گئی ہے. جائیداد ہتھیانے کے لیے جڑا والا کے نواحی تھانہ کھڑیاں والا کی حدود میں محلہ مائی مستانی میں بیٹے کا بیوی کے ساتھ مل کر والد پر تشدد. اہل محلہ نے خبر ہونے پر 8 روز سے کمرے میں بند شخص کو باہر نکالا. بیٹا بیوی کے ہمراہ فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا. زخمی شخص کو طبی امداد کے لیے ہسپتال میں منتقل کر دیا گیا. پولیس نے مقدمہ درج کر کے کارروائی شروع کر دی. نوشہرہ پولیس کی کامیابی اور موٹر وے پر وارداتیں کرنے والا گینگ کے 5 ارکان گرفتار کر لیے گئے. 94 لاکھ کا مال مسروقہ، کار اور وارداتوں میں استعمال ہونے والا اسلحہ برآمد کر لیا گیا. گینگ نے 4 فروری کو نجی کمپنی سے ملازم سے 1 کروڑ روپے چھینے تھے. مزید جانتے ہیں ماجد کھٹک کی اس رپورٹ میں. شہر پولیس کی بڑی کامیاب کارروائی. ڈکیت گروہ کے 5 اہلکار گرفتار کر لیے. 4 فروری کو رشکہ انٹرچینج کے قریب ایکسائز وردی میں ملبوس 9 اہلکار نے خیبر ٹوبیکو کمپنی کے ملازم سے 1 کروڑ 10 لاکھ روپے لے کر فرار ہو گئے تھے، جس پر ڈی آئی جی شیر اکبر خان نے سختی سے نوٹس لیتے ہوئے ڈسٹرکٹ پولیس افیسر نجم الحسنین کی سربراہی میں نور جمال ایس پی انویسٹیگیشن، فقاص رفیق اے ایس پی کینٹ اور سیف اللہ ایس ایچ او پر مشتمل انویسٹیگیشن ٹیم تشکیل دے کر ملزمان تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے. اسلام آباد پولیس کے ہمراہ مختصر وقت میں ملزمان کا سرغنہ شریف اللہ کو ٹریس کر کے 3 ساتھیوں سمیت گرفتار کر لیا. پولیس اور اسلام آباد پولیس نے جو اس ڈکوئٹی کا بیسکلی رنگ لیڈر تھا جس کا نام شریف اللہ ہے اور اسلام آباد میں رہائش پذیر تھا، نوشہرہ پولیس اور اسلام آباد پولیس دونوں جو ہیں باراکو کے اندر جا کے جوائنٹ ریڈ کیا گیا ان کے گھر کے اوپر، اور وہاں پہ پولیس کو مزاحمت کا سامنا بھی کرنا پڑا اور فائرنگ کا تبادلہ بھی ہوا، لیکن 1 گھنٹے کی فائرنگ کے بعد جو ہے پولیس کامیاب ہوئی اور اس ڈکوئٹی کا جو رنگ لیڈر تھا شریف اللہ اس ابتدائی تفتیش کے دوران ملزمان نے اقرار جرم کرتے ہوئے سب اگل دیے. ملزمان کی نشاندہی پر 94 لاکھ روپے کا مال مسروقہ، استعمال میں ہونے والی موٹر کار اور اسلحہ برآمد کر لیا. ماجد کھٹک ڈسٹرکٹ رپورٹر نوشہرہ. ڈی پی او رحیم یار خان، اسد سرفراز، اے ایس پی خانپور سلیم شاہ کی ہدایت پر ایس ایچ او تھانہ سٹی محمود الحسن نے ٹیم کے ہمراہ کارروائی کرتے ہوئے موٹر سائیکل اور مویشی چور گینگ کو گرفتار کر کے 10 مسروقہ موٹر سائیکل،
22,75,000 रुपए बरामद कर लिए। SHO महमूदुल हसन ने सदर मरकजी अंजुमन ताजरान हाजी मकबूल अहमद भट्टी और सरपरस्त आला कमर इकबाल के हमरा बरामद होने वाला सामान मालिकान के हवाले कर दिया। जहानिया के नवाही गांव 111-10R की जामिया मस्जिद उस्मान गनी के गल्ले से पैसे चोरी करने वाला शख्स नमाजियों ने रंगे हाथों पकड़ लिया। चोरी की फुटेज कोहिनूर न्यूज ने हासिल कर ली। मस्जिद इंतजामिया और इलाका मकीनों ने चोर की दुर्गत बनाने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। मुलजिम अहमद अबीद का ताल्लुक लोधरा के इलाके रुकनपुर से है, जिसका मोटरसाइकिल भी तहवील में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। SHO मानावाला राना आजम की मुनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई। जुल्फकार और आसिफ से 5 किलो चर्स बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। DPO शेखुपुरा गुलाम मुबशर मेकन की हिदायत पर SHO थाना मानावाला राना आजम ने ASI असगर की जेर निगरानी टीम तश्कील देकर साबिक रिकॉर्ड याफ्ता मुनशियात फरोश जुल्फकार और आसिफ उर्फ बिच्छू को गिरफ्तार करके 5 किलो चर्स बरामद कर ली। मुकदमा दर्ज करके मुलजिमों को हवालात में बंद कर दिया गया। हुकूमत पंजाब की हिदायत, सरकारी अराजी पर कब्जा माफिया के खिलाफ क्रैक डाउन जारी। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर मुजफ्फर खान सयाल की जेर निगरानी नवाही गांव 34 BC में कार्रवाई की गई। 15 एकड़ सरकारी अराजी वागुजार करवा ली गई, जिसकी मालियत 27 मिलियन रुपए बनती है। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर सदर जाहिद हुसैन का कहना था कि कब्जा माफिया के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयां जारी हैं। असिस्टेंट कमिश्नर फालिया साजिद मुनीर कलियार ने चक नंबर 43 और 44 से 669 कनाल सरकारी अराजी नाजायज काबिजीन से वागुजार करवा ली, जिसकी मालियत 175 मिलियन बनती है, जिस पर मुख्तलिफ लोगों ने फसल काश की हुई थी। दौरान ऑपरेशन महकमा रेवेन्यू का अमला भी हमरा था। इस मौके पर AC फालिया साजिद मुनीर कलियार ने कहा कि वजीर आला के अहकामात पर कब्जा माफिया के खात्मा तक चीन चैन से नहीं बैठेंगे। जमीन की कानून के मुताबिक नीलामी करवाई जाएगी। वजीर आला उस्मान बुज़दार की हिदायत पर कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। तौंसा में जरी ग्रेजुएट्स को अलाट जमीन 11 साल बाद काबिजीन से वागुजार करवा ली गई। मजीद जानते हैं तुफैल अख्तर की इस रिपोर्ट में। सूबा भर की तरह तौंसा में भी कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। 11 साल बाद ज़राई ग्रेजुएट्स को अलाट शुदा ज़मीनें कब्जा माफिया से वागुजार करा के वापस दिला दी गईं। इस मौका पर ज़राई ग्रेजुएट्स हुकूमत वक्त और वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान खान बुज़दार का शुक्रिया अदा करते नजर आए। हमें 2010 में एग्रीकल्चर और वेटरनरी डॉक्टर को बाहिसाब 12.5 एकड़ इलाट हुई थी। 10 साल की मुसलसल जिद्दोजहद के बाद हमें कल रकबा इलाट हो गया है। 37 लोगों को रकबा मिल गया है। हम वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब, DC DG खान, AC तौंसा, SHO रेतला, हम सब के शुक्रगुजार हैं। अभी 37 लोगों को हमारे कब्ज़ा मिल चुका हुआ है और बाकी लोगों को भी प्रोसेस जारी है। हम हुकूमत पंजाब के इस हवाले से मौजूदा कोर्ट कैसरानी में कब्ज़ा माफिया से ज़मीन वागुजार करवाने के लिए बहुत शुक्रगुजार हैं। 94 ज़राई ग्रेजुएट्स में से 37 ग्रेजुएट्स को अराजी वापस दिला दी गई। बाकी 57 ज़राई ग्रेजुएट्स को भी इलाट शुदा ज़मीन का कब्ज़ा वापस दिलाने के लिए भी इंतजामिया इक़दामात कर रही है। कैमरामैन के साथ तुफैल अख्तर लालवानी, कोहिनूर न्यूज़। खरड़ा के नवाही गांव अली दीन शर में शॉर्ट सर्किट से आतिशज़दगी। अल्लाह बख्श शर के घर में मौजूदा सारा सामान जलकर खाकस्तर हो गया। अहले खाना का कहना था कि बरवक्त इत्तला के बावजूद फायर ब्रिगेड मौका पर ना पहुंच सकी, जिसके बायस अनाज और दीगर कीमती सामान जलकर खाकस्तर हो गया। असिस्टेंट कमिश्नर से मुतालिबा करते हैं काम चोर मुलाजमीन को फारिग किया जाए और नुकसान पूरा करने के लिए मदद की जाए। नजर मोहल्ला के मकीन खवातीन बच्चों का स्वाबेदार जुल्फकार कच्चड़ के खिलाफ लाड़काना प्रेस क्लब के सामने एहतजाज। तौहीद कच्चड़ का कहना था कि 15 रोज कबल रिश्तेदार की शादी में शिरकत के लिए कराची गए हुए थे। स्वाबेदार जुल्फकार गच्चड़ और इसके बेटों बाबों और एहसान गच्चड़ ने ताले तोड़कर घर पर कब्जा कर लिया। बुजुर्ग खातून ने कहा कि हमारे घर में रहमतपुर थाने की पुलिस बैठा दी गई है।
घर मेरे शौहर शहीद पुलिस एहलकार खान मोहम्मद का है। फेस्को सब डिवीजन अहमदपुर सयाल की अनोखी मंतक, मीटर लगे ना और अहले इलाका को बिजली के बिल भेज दिए गए। मजीद जानते हैं कमर जमान नकवी की इस रिपोर्ट में। अहमदपुर सयाल के चक 53L के रिहायशी यासीन का दुहाई देते हुए कहना था कि बिजली के हसूल के लिए 2 मीटर और 1 पोल का डिमांड नोटिस अदा कर चुका हूं, मगर ताहाल फेस्को सब डिवीजन की जानिब से मीटर फराहम किए गए, ना पोल लगाया गया, मगर बिजली का बिल भेज दिया गया। इसको 2 मीटर और 1 पोल का डिमांड नोटिस अदा किया है और मेरा ना मीटर लगा ना और पोल लगा। मुझे 2 और 3 माह के बाकायदा बिल वसूल हो चुके हैं, मैंने वो अदा भी किए हैं। मुतअद्दिद मरतबा मैं SDO साहब से गुजारिश की और उनके दफ्तर में हाजिर हुआ हूँ। सरासर ज्यादती है। शहरी का कहना था कि एक्सीएन फेस्को डिवीजन सुल्तान बाहू और SDO वापडा सब डिवीजन को भी दरखास्तें दी हैं, मगर कोई सुनवाई ना हुई। शहरी का कहना था कि माजूर आदमी हूँ, रोज बरोज दफातर के धक्के नहीं काट सकता। आला हुकाम से अपील करता हूँ कि मीटर और पोल फराहम किए जाए ताकि कमिश्नर फैसलाबाद डिवीजन की THQ अस्पताल शोरकोट में आमद, मुख्तलिफ वार्ड्स का मुआयना किया, मरीजों को फराहम करदा सहूलियात के बारे में भी दरियाफ्त किया। मजीद जानते हैं राना काशिफ मुख्तार की इस रिपोर्ट में। फैसलाबाद साकिब मनान ने DC जंग फियाज मोहल और असिस्टेंट कमिश्नर शोरकोट उस्मान सिकंदर के हमरा तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल का दौरा किया। उन्होंने इमरजेंसी वार्ड, OPD, जनाना और मर्दाना वार्ड का भी मुआयना किया और मरीजों से अस्पताल की तरफ से दी जाने वाली सहूलियात के बारे में दरियाफ्त किया। बाद अज़ा उन्होंने कोरोना वार्ड का भी मुआयना किया। इस मौका पर उन्होंने सहाफियों से बातचीत करते हुए कहा कि जो चिल्ड्रन वार्ड है और वहाँ पर इंक्यूबेटर की कमी है, वो भी मैंने DC साहब के जिम्मे लगा दी है। इन्होंने एक अच्छी तजवीज़ दी है, बहुत तजवीज़ दी है और इंशाल्लाह ये उस पर काम करेंगे कि हम मुखैर ज़रात से रब्ता करके 2, 3 या 4 इंक्यूबेटर लेके, क्योंकि इस वक्त 1 इंक्यूबेटर चल रहा है तो वो नाकाफ़ी है, प्रेशर यहाँ पर ज़्यादा है। DC जंग ने कहा कि साहब की परमिशन से एक चीज़ आपसे कहना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह ताला हेल्थ, एजुकेशन, सीवरेज ये हमारी टॉप प्रायोरिटीज़ है और ये गवर्नमेंट की भी टॉप प्रायोरिटीज़ है। तो आप इंशाल्लाह ताला देखेंगे कि कमिश्नर साहब भी अभी नए ही आए हैं, 2 महीने सर आपको और मुझे अभी 2nd वीक है, तो इंशाल्लाह ताला आपको 10 दिन के अंदर अंदर आपको जो चेंजेस है वो नजर आएगी और हम कंफर्ट जोन में बैठने वाले ऑफिसर्स नहीं है। उन्होंने कहा कि हुकूमत शोबा सेहत पर खसूसी तवज्जो दे रही है और मरीजों को मुफ्त अद्वियात की फराहमी हुकूमत की अवलीन तरजीह है। उन्होंने MS को हिदायत की कि वो मरीजों के इलाज मुआवजा पर खसूसी तवज्जो दें। राना काशिफ मुख्तार। पंजाब पुलिस में भर्ती, कद और छाती की पैमाइश के बाद कामयाब मर्द और खवातीन उम्मीदवारों का फिजिकल टेस्ट भी लिया गया। मजीद जानते हैं सियालकोट से ब्यूरो चीफ मोहम्मद मुश्ताक भट्टी की इस रिपोर्ट में। सियालकोट में कांस्टेबल और लेडी कांस्टेबल की भर्ती के लिए कद और छाती के इम्तहान में कामयाब होने वाले उम्मीदवारों के मुसलसल 2 दिन एमनाबाद रोड सिटी हाउसिंग सोसाइटी में फिजिकल इम्तहान रोड टेस्ट का इनकाद किया गया। रोड टेस्ट में मर्द और खवातीन उम्मीदवार ने भरपूर शिरकत की, जबकि इस सिलसिला में उम्मीदवारों की सिक्योरिटी के लिए फुल प्रूफ इंतजाम भी किए गए थे और शफाफी को मद्देनजर रखते हुए बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, CCTV कैमरा जांच, सर्वेलेंस वैन और हैंडी गेम से तमाम मराहल की रिकॉर्डिंग की गई, जबकि ड्रोन कैमरा के जरिए भी इर्द गिर्द के माहौल की मॉनिटरिंग की गई। जबकि इन तमाम मराहल की निगरानी चेयरमैन रिक्रूटिंग बोर्ड जनाब डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल एस्टेब्लिशमेंट शारक कमाल और SP एडमन फैसलाबाद अंजम कमाल और DPS सियालकोट सनद अलवी ने की। कैमरामैन जुबैर अशरफ के साथ मोहम्मद मुश्ताक भट्टी, कोहिनूर। फलाही तंजीम यासीन शहीद सहारा फाउंडेशन की जानिब से सराय नूरंग के दर्जनों गरीब तलबा में यूनिफॉर्म और दीगर अशिया तकसीम की गई। मजीद जानते हैं लकी मुरव्वत से शरीफुल्लाह मुरव्वत की इस रिपोर्ट में। तीन शहीद सहारा वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से गवर्नमेंट बहराम हायर सेकेंडरी स्कूल सराय नवरंग के 80 से जायद मुस्तहिक तलबा में स्कूल यूनिफॉर्म और किताबें तकसीम के। इस सिलसिले में स्कूल में एक परोकार तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें प्रिंसिपल फरीदुल्लाह खान समेत बड़ी तादाद में असातिज़ा और यासीन शहीद सहारा वेलफेयर फाउंडेशन के एहलकारों ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए प्रिंसिपल फरीदुल्लाह खान ने गरीब और नादार तलबा की मदद करने पर यासीन शहीद सहारा वेलफेयर फाउंडेशन का शुक्रिया अदा किया और कहा कि मुस्तहिक तलबा के साथ तावन करके उनकी नाउमीदी और मायूसी को खत्म कर दिया गया है। बेहतर वो है जो लोगों को फायदा पहुंचाए। अलमिया ये है कि हम अपने आप के बारे में सोच रहे होते हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए
ये दूसरों के बारे में सोचें। यासीन शहीद सहारा वेलफेयर फाउंडेशन के तर्जुमान आबिद सलाम ने कहा कि हम सिर्फ तलबा का नहीं बल्कि सारे माशरे की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। हमने यहाँ आज नवरंग के सेकेंडरी स्कूल में तकरीबन 80 प्लस जो स्टूडेंट गरीब और यतीम स्टूडेंट्स हैं उनमें हमने पैकेजेस तकसीम किए हैं और इंशाल्लाह हमारा आगे भी यही इरादा है कि लकी इमारत के जितने भी यतीम और गरीब बच्चे हैं हम उनमें इस तरह के स्टेशनरी बुक्स और कपड़े वगैरह तकसीम करते जाएं और कोई भी लकी इमारत का कोई भी एक यतीम बच्चा या गरीब बच्चा अब तालीम हासिल करने से न रह जाए। हमारी कोशिश है कि एक तलब इल्म भी हसूल तालीम से महरूम। डीसी लाहौर मुदस्सिर रियाज मलिक की हिदायत पर कोरोना एसओपीज की खिलाफ वर्जियों पर कार्रवाइयां जारी हैं। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी फैजान अहमद कोरोना एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर 2 दुकानों रेस्टोरेंट्स को सील कर दिया गया। तहसील सिटी में इखलाक भाई फूड कॉर्नर, आइसलैंड, मक्का पेंट स्टोर, एजाज फार्मेसी, एएम स्नोकर क्लब, रिजवान कूल्ड कॉर्नर, डिसेंट फार्मेसी और रिजवान सैलून को सील किया गया है। एसी सिटी फैजान अहमद ने कहा कि डीसी लाहौर मुदस्सिर रियाज की हिदायत पर कार्रवाई की गई है। कोरोना एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाइयां अमल में लाई जा रही हैं। आपको लाहौर से अपडेट कर रहे हैं। डीसी लाहौर मुदस्सिर रियाज मलिक की हिदायत पर कोरोना एसओपीज की खिलाफ वर्जियां पर कार्रवाइयां जारी हैं। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी फैजान अहमद कोरोना एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर 2 रेस्टोरेंट्स और 6 दुकानों को सील कर दिया गया है। तहसील सिटी में इखलाक भाई फूड कॉर्नर, आइसलैंड, मक्का पेंट स्टोर, एजाज फार्मेसी, एएम स्नोकर क्लब, रिजवान कूल्ड कॉर्नर और डिसेंट फार्मेसी और रिजवान सैलून को सील किया गया। एसी सिटी फैजान अहमद ने कहा कि डीसी लाहौर मुदस्सिर रियाज की हिदायत पर कार्रवाई की गई है। कोरोना एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाइयां अमल में लाई जा रही हैं। लाहौर काहना में मामूली तल्ख कलामी पर स्पीडो बस के शीशे तोड़ दिए गए। मुल्जमान की वीडियो कोहिनूर न्यूज ने हासिल कर ली। जराये के मुताबिक स्पीडो बस के कंडक्टर ने नौजवान सवारी से किराया मांगा। तल्ख कलामी पर मुसाफिर नौजवान तैश में आ गया। नौजवान ने गालम गलोच शुरू कर दिया और लड़कों ने फोन पर दोस्तों को बुला लिया। स्पीडो बस के तमाम शीशे तोड़ डाले और मौके पर फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस की जानिब से ताहाल मुल्जमान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। मुल्जमान के खिलाफ कोई दरख्वास्त आई न ही मुकदमा दर्ज किया गया। लाहौर पुलिस में नई फोर्स अबाबील का कयाम सरबराह लाहौर पुलिस गुलाम महमूद डोगर ने इफ्तिताह कर दिया। लाहौर पुलिस लायंस किला गुजर सिंह में डिवीजनल अफसरान एएसपीज की भी शिरकत हुई। 20 मोटरसाइकिलें अबाबील स्क्वाड का हिस्सा हैं। स्क्वाड का एक सेक्शन का इंचार्ज, 1 एएसआई, 1 मुहर्रर, 1 नायब मुहर्रर और 25 कांस्टेबल्स होंगे। इस हवाले से मजीद जानते हैं टेलीफोन लाइन पर हमारे नुमाइंदे वसीम साबिर से। जी वसीम, आगाह कीजिएगा। लाहौर में पीरू और डॉल्फिन के बाद एक और नई फोर्स है जिसका नाम फोर्स है, जबकि सीसीपीओ लाहौर गुलाम महमूद डोगर के मुताबिक जराइम पेशा अनासर को नकेल डालने में अबाबिल फोर्स जो है वो अहम किरदार अदा करेगी। आज किला गुजर सिंह में जो है वो सीसीपीओ लाहौर गुलाम महमूद डोगर की जानिब से 1 to 5 पर बैठकर जो है वो फोर्स का इफ्तिताह भी किया गया है, जबकि सीसीपीओ लाहौर कहते हैं कि लाहौर पुलिस के ताउन से जराइम के खात्मे के लिए एक और अहसन कदम जो है वो उठाया गया है, जबकि हॉट स्पॉट एरिया में मौसर पेट्रोलिंग के लिए अबाबिल फोर्स जो है वो तश्कील दी जाएगी। सरबराह लाहौर पुलिस गुलाम महमूद डोगर ने अबाबिल फोर्स का इफ्तिताह करते हुए कहा है कि जो है वो तमाम की तमाम फोर्स जो है वो एक एएसआई के और सब इंस्पेक्टर के साथ साथ गलियों में और जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाई करेगी। इसी पर जो है वो तकरीर में डीआईजी इन्वेस्टिगेशन शारक जमाल, डीआईजी ऑपरेशन लाहौर साजिद कियानी की शिरकत। तकरीर में एसएसपी ऑपरेशन चोरी एहसन सैफुल्लाह, एसएसपी इन्वेस्टिगेशन अब्दुल गफार कसरानी भी मौजूद थे, जबकि इब्तदाई तकरीर में तमाम डिवीजनल अफसरान एएसपी भी जो है वो मौका पर मौजूद थे। उनका यही कहना था कि जितनी भी फोर्स जो है वो बनाई गई है अबाबिल फोर्स, ये जो है वो शहर में 518 हॉटस्पॉट इलाकों की निशानदेही करेगी, जबकि एक कैटेगरी के 35 थानों की हदूद में 20 मोटरसाइकिलों का अबाबिल स्क्वाड क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए तश्कील दिया गया है। इसी तरह से अबाबिल स्क्वाड का एक सेक्शन 4 सब इंस्पेक्टर
सेक्शन में गश्त करेगा। एक सेक्शन का इंचार्ज ASI और मुहर्रर, नायब मुहर्रर और 25 कांस्टेबल होंगे। अबाबिल स्क्वाड के हर मोटरसाइकिल पर 2 मुसल्ला जवान ड्यूटी सर अंजाम देंगे, जबकि अबाबिल स्क्वाड हॉट स्पॉट एरिया में ड्यूटी करेगी। दौरान ड्यूटी अवामुल नास के साथ पाइस्ता रवैया भी जो है वो रखेगी। जी बहुत शुक्रिया वसीम साबिर, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। और इसके साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।